उज्जैन महाकाल की नगरी। क्या आप जानते हैं उज्जैन महाकाल का प्रागट्य कैसे हुआ? कैसे महादेव महाकाल के रूप में वहां स्थित हुए? आज हम जानेंगे उज्जैन महाकाल का महात्म्य। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन के अनेक नामों हैं, जैसे उज्जैनी, कनकशृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, पद्मावती, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, अमरावती, विशाला, और ये सब नामों के उल्लेख की कथा भी स्कंद पुराण में मिलती है। अब हम शिव पुराण में कही उज्जैन की कथा देखेंगे। मुक्ति देने वाली अवंती नामक नगरी में नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन्होंने प्रतिदिन शिव पूजा कर उत्तम गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा देवप्रिय, दूसरा प्रियमेधा, तीसरा सुकृत और चौथा सुव्रत था। चारों पिता की तरह शिव पूजा करते और माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनके पुण्य के प्रताप से वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। इसी बीच वहां एक घटना घटी। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक असुर रहता था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर देवगणों को पराजित किया और पृथ्वी पर सभी वेद धर्मों को नष्ट कर दिया था। प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र से धर्म को हटा दिया। अब एकमात्र रम्य अवंती उज्जैन नगरी ही दिखाई दे रही थी। उस दैत्य ने यहाँ पर भी चढ़ाई कर दी और अपने 4 दैत्य सेनापतियों को बुलाकर कहा, यदि वहां लोग जीवित रहना चाहते हैं तो शिव धर्म वेदों का धर्म का त्याग करे, अन्यथा जीवित रहने में संशय हो जाएगा। इस प्रकार चारों दैत्य चारों दिशाओं में अग्नि से प्रहार करने लगे। उस समय वे ब्राह्मण रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए। तब दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मण के पास आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र है। हम लोग शिव जी के आश्रित हो जाते हैं तो हमारा अपमान कैसे हो सकता है? अब शिव ही असुरों से हमारी रक्षा करेंगे। सदा शिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण नहीं दे सकता। सभी पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उस समय दैत्य दूषण वहां आ गया और उस दुष्टात्मा ने ब्राह्मणों को मारना चाहा। तब पार्थिव के स्थान पर शब्द करता एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल शिव जी प्रकट हुए और महाकाल के हुंकार शब्द मात्र से ही सैन्य सहित दैत्य दूषण शीघ्र ही भस्म हो गया। उस समय आकाश में देवों ने दुंदुभि वादन किया, फूलों की वर्षा हुई, सभी देवता वहां उपस्थित हुए। ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी महेश्वर ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का उद्धार कीजिए। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस गर्त में ही स्थित हो गए। वहां चारों दिशाओं में 1 कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याण क्षेत्र हो गया। तब से महाकालेश्वर शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उनका श्रद्धा से दर्शन करता है, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होता और मनोरथ पूर्ण होते हैं।